Hello everyone, it's me and I teach you chemistry unit number 7 अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर हम चला रहे हैं। यहाँ पे आज जो वीडियो नंबर 4 और टॉपिक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ, जिसमें नंबर 1 जल अपघटन द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जल अपघटन द्वारा हम बनाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है जहाँ पे OH समूह एक हो। अगर 2 है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, OH समूह 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बट यहाँ पे क्या है बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है कि आपका CH3OH या फिर C2H5OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सर्वप्रथम हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड को हम बोलते हैं RX। एल्किल हैलाइड का मतलब सीधे हैलो एल्केन, ये आपका है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। और इससे हमें क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो RX है, RX किस में कन्वर्ट होगा, एल्केनाल में। एल्केनाल शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको आप महसूस कर सकते हो कि हैलो एल्केन से हम क्या बना रहे हैं बेटा, एल्केनाल। तो ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप कहीं पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे RX, और इस RX के साथ में हमें लेना है कोई क्षार, और क्षार के रूप में यहाँ जो लिया गया है बेटा वो है NaOH। NaOH के साथ साथ जलीय विलयन क्या होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ जल अपघटन द्वारा, तो जलीय NaOH क्या होगा बेटा, जलीय NaOH जो ऐड होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो सोडियम है वो हैलाइड को लेके भाग जाएगा, NaX सोडियम हैलाइड। और क्या मिलेगा, R के साथ आ जाएगा OH। इस प्रकार एल्किल हैलाइड से एल्किल एल्कोहल, हैलो एल्केन से एल्केनाल प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन आपका कहलाता है जल अपघटन। अब ये तो मास्टर इक्वेशन है। RX पे हमने ले लिया C2H5Br, R मतलब एल्किल, एल्किल पे मैंने लिया एथिल, X पे हमने ले लिया Br। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन।
इसका नाम होगा बेटा एथिल ब्रोमाइड। और इसके साथ यहां ले लिया गया जलीय NaOH, जलीय NaOH ऐड होगा और NaBr को लेके आउट हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, और हमारे पास C2H5OH, जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो मैंने कहा ये तो आपका मास्टर प्लान है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ RX देन प्रोपेन ROH एंड एल्केन। अगर हम यहाँ पे बेटा RX, अब RX का मतलब है, मैंने कहा हेलो एल्केन, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हमने 3 डिग्री के अलावा क्या, पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखो यहाँ से बेटा, तो अगर 3 डिग्री RX है, तृतीय एल्काइल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, जरा बेटा चेक करो यहाँ नीचे तक कहाँ तक जाना है, नहीं तो फिर ये ना दिखे। देखो बेटा यहाँ तक, तो हाँ उसी हिसाब से हमें लिखना है कि हम नीचे ना जाएं। तो ये आपका बेटा जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो टर्सरी, जिसको आप कहते हो तृतीयक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और प्राथमिक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो अगर हमने तृतीयक एल्काइल हैलाइड ले लिया, तृतीयक में बेटा C2H5, ये आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड है। इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन होगा NaOH। यहाँ से आप देखेंगे कि जो NaBr है, NaBr ये नेगेटिव, ये निकल जाएगा NaBr। और यहाँ से 2 प्रकार का कंपाउंड बनेगा, एक तो आपका एल्कोहल बनेगा और दूसरा एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्केन। तो एल्कोहल जो बनेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, C2H5
C2H5 C और इसके साथ OH, ये बनेगा माइनर क्वांटिटी, कम मात्रा में, और ज़्यादा मात्रा में जो बनेगा वो आपका होगा यहाँ पे प्लस CH3 CH3 और इधर डबल बॉन्ड CH2। तो CH3 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारा होगा C2H5 C2H5 और यहाँ होगा C2H4। तो इसका नाम होगा बेटा 2-एथिल, नंबरिंग करोगे, यहाँ 2 कार्बन, ये नंबर 3 और ये 4 और 5, तो 3-एथिल पेंटेन, 5 कार्बन होगा। तो पेंटेन क्यों, डबल बॉन्ड भी तो है, पेंटीन, 3-एथिल पेंटीन। तीन नंबर पे एथिल आएगा, ये ऊपर जो नोट हुआ है, और यहां से 2 कार्बन है और 3 और यहाँ 2, 5 कार्बन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पेंटेन लिखा गया। और ये आपका तृतीयक एल्कोहल 3-ब्यूटाइल एल्कोहल। तो 3-ब्यूटाइल क्यों होगा बेटा, यहाँ तो ढेर सारा बनेगा। तृतीयक ब्यूटिल में देखो मैंने यहीं पे एक मिस्टेक कर दिया है, ये आपका होगा 3, ये आपका होगा बेटा 3, तब आएगा ब्यूटिल। अब ये आएगा ब्यूटिल। ये हो गया, तो 3-मेथिल। अब यहाँ ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये हो जाएगा 2-मेथिल। प्रोपीन, मेथिल प्रोपीन, और ये हो जाएगा बेटा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार ये आपका एल्किल हाइलाइड से हमने बनाया एल्कोहल। और नंबर 2 जो सेकंड नंबर पे है, वहां पे है ईथर के जल अपघटन द्वारा, ईथर के जल अपघटन द्वारा। तो नंबर 2 ईथर के जल अपघटन द्वारा। बेटा जो ईथर का जो जल अपघटन होगा, तो आप देख रहे हैं कि ईथर का जो फार्मूला है वो ROR सेम भी हो सकता है,
चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक चेंज ले लिया, चलो भाई ये R डैश है, R डैश है, और HOH क्रिया करेगा, उपस्थित होगा बेटा H2SO4, H2SO4, वो भी डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब तनु H2SO4। यहां से आपका जो रिएक्शन होना है बेटे, एक तो ये OH ब्रेक होगा और एक H ब्रेक होगा, तो ROH और R-OH, इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। एक एल्कोहल और एक R डैश का एल्कोहल, एक R का एल्कोहल। हमने जो पहला कंपाउंड ले रखा है, सबसे पहले हम ले रहे हैं CH3 CO CH3। यहाँ मैंने R डैश लिया, यहाँ सब R और R सेम है। अभी R डैश का भी लिखेंगे, चेंज भी लिखेंगे और सेम भी लिखेंगे। आप देखेंगे बेटा कि ये हमारा है मेथॉक्सी मेथेन, मेथिल मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, इसका नाम होगा डाई मेथिल मेथिल ईथर, और साथ में क्रिया करेगा वाटर HOH, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में ब्रेक होता है, और उपस्थित होगा H2SO4, तनु H2SO4। तो आप देखेंगे कि एक तो आपका CH3OH और दूसरा भी CH3OH, CH3OH CH3OH, इसका मतलब हुआ कि 2CH3OH। तो ये आपका है डाई मेथिल ईथर, तो यहाँ बनेगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इसको आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हमने फिर से यहाँ पे चेंज लिया, CH3O C2H5, इसका नाम होगा मेथिल एथिल, नहीं अल्फाबेट में पढ़ते हैं, एथिल मेथिल ईथर, मेथॉक्सी एथेन, तो इसका नाम होगा बेटा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, और ये आपका HOH। ये रिएक्शन उपस्थिति सेम, H2SO4 H2SO4, और यहां से बनेगा CH3OH प्लस C2H5OH। ये आपका दो प्रकार का एल्कोहल, एक मेथिल एल्कोहल और एक एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल और ये एथिल एल्कोहल, प्राप्त होता है, जो दोनों ही
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका नंबर 3, नंबर 2 ईथर के जल अपघटन द्वारा, और जो नंबर 4 है, नंबर 4 कह रहा हूं, नंबर 3 होगा एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। नंबर 3 एस्टर के जल अपघटन द्वारा। इसका जो मास्टर इक्वेशन है, तुम जो मास्टर इक्वेशन है वो है बेटा हमारे पास एस्टर का फार्मूला RCOOR, ये एस्टर है। इसका R डैश चेंज होगा, और यहाँ पे जल अपघटन, जैसा कि सीधे सीधे पहले ही बोल दिया गया है कि जल अपघटन द्वारा, तो यहाँ क्रिया कौन करेगा? वाटर करेगा भैया। OH, H और OH। उपस्थित कौन होगा? उपस्थित होगा H2SO4, H2SO4। और यहाँ से 2 प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होगा। एक तो आपका एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होगा RCOOH, और दूसरा होगा R-OH। तो ये एस्टर का फार्मूला है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एल्केनॉल मतलब एल्कोहल। अब यहां से ये तो मास्टर इक्वेशन हुआ, मेन इक्वेशन हुआ, एक पैटर्न मिल गया। इस पैटर्न पे आप ढेर सारे रिएक्शन लिख सकते हैं, ढेर सारे रिएक्शन बेटा लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखिए RCO, तो R पे तो कुछ हमें लेना है ना, CH3CO, और उस साइड में चूंकि चेंज लेना है तो चेंज ले लेंगे, C2H5। नाम इसका होगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और यहां से HOH और H2SO4 उपस्थित होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3COOH और प्लस C2H5OH, तो ये एथिल एसीटेट जो एस्टर है, और यहाँ पे एसिटिक अम्ल और एथेनॉल, ये आपका कहलाएगा एथिल एसीटेट, जिसको हम एस्टर बोलते हैं, एस्टर है ये। और ये आपका एसिटिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं सिरका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
और ये होगा एथिल एल्कोहल। इस प्रकार इसके और भी रिएक्शन लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चूंकि पैटर्न आगे शो हो गया तो आप आगे इसको और भी लिख सकते हैं। बहरहाल आज के लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधि में मैंने आपको जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि आपको आज मैंने ये स्टडी कराई है, और आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट बनाइए लीजिए और एक सुंदर सा नोट तैयार करिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।